बनारस एक ऐसा प्राचीन शहर है कि जहाँ पे लोग कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन जब आप ज्ञान की बात करेंगे तो इतना अनलिमिटेड ज्ञान दे देंगे, किसी कोई सीमा नहीं है। नमस्कार, मैं गोविंदा प्रजापति। कैमरे के पीछे से मेरा साथ दे रही है मेरी दोस्त अर्चना पाठक। आज हम बनारस में हैं और ये वही बनारस है जिसने हिंदुस्तान को लाल बहादुर शास्त्री जैसा शीर्ष का नेता दिया, जिसने मदन मोहन मालवीय जैसा शिक्षाविद दिया, गिरिजा देवी जैसी गायिका दी और जिसने कबीर जैसा दुनिया को विचारक दिया। आज हम इस बनारस पे खड़े हैं और जानेंगे कि इस बनारस में जो युवा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस के कुछ फर्स्ट टाइम के वोटर जी। हमारे साथ अनिकेत हैं। पहले अनिकेत, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिकेत है और मैं जलाली पट्टी वाराणसी का निवासी हूँ और मेरा रोहनिया विधानसभा है। आप इस बार पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन से मुद्दे मुख्य होंगे जिसको देखकर आप वोट डालेंगे? सर, मुख्य मुद्दे होंगे हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, जो सबसे जरूरी है। मैं रखता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ छात्र, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हमें एक आर्ट और क्राफ्ट का भी जो फिगरिंग है, जो एक फ्यूचर है, वो भी दिया जाए पढ़ाई के साथ साथ। तो जी, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं एम्प्लॉयमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एजुकेशन एंड उसके बाद हमारे पास है विमेन सेफ्टी। मुद्दा तो यही है, पहले से भी वही मुद्दा है, अब भी वही मुद्दा है। रोज़गार है, लोगों के लिए रोज़गार तो सबसे अहम मुद्दा है। ऊपर से प्रशासन सही रहे। असल मुद्दा राष्ट्रहित। राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं। जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो शिक्षा तो है, और शिक्षा में मैं सबसे पहले यही कहूँगा, अपना राय है कि जो भी सरकार हो वो स्कॉलरशिप पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर वोटिंग अगर चेंज हो रही है अगर कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत गरीब बच्चे ऐसे हैं कि जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते और उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप एक माध्यम है, वही सरकार रोक दे रही है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस विधानसभा चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की जनता जो है, खासतौर से बनारस की जनता महंगाई से बिल्कुल टूट चुकी है। इस तरीके मेरा ये मुद्दा है कि जैसे इतनी ज़्यादा महंगाई आ गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आदमी, गरीब लोग ही तो चुनाव दिए, गरीब लोग ही वोट दिए कि गरीबी हटेगा। गरीबी ना हटकर गरीब लोग ही हटे चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। इसके लिए हम लोग बहुत पहले से लगभग 4 साल 5 साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम, कोई स्कीम ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट की पूर्ण हो। जी, सबसे पहले मुद्दा है कि कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है। कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, बच्चे जा के दूर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कुछ देर एग्ज़ाम दिए, फिर कैंसिल, इतना दूर जा रहे हैं, ठंड का मौसम, फिर वापस आ रहे हैं। ये सब क्या है? जी, जैसा कि हम जान रहे हैं सभी लोग कि कहीं दो पार्टियां सीधी टक्कर में, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ सपा है। बिल्कुल। ये इस बार का जो विधानसभा चुनाव है इसलिए भी महत्वपूर्ण जाता है कि बनारस को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में आपकी राय क्या है कि और सपा के कंडीशन जिस तरह लग रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बीजेपी का जो कार्य रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है और ये पूरा इंडिया का पूरा विश्व इसको देख रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में जो बनारस का छवि पूरे विश्व में दिखा दी गई है, आज के पहले किसी ने परिकल्पना नहीं की। तो ये इनका बोनस पॉइंट होगा, ये इनका ट्रेडमार्क, एक बेंचमार्क होगा जिस पे इनको वोट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा। और दूसरी पॉइंट जो है, लोग कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई है, तो कोरोना काल एक ऐसा काल था ना, कोई भी सरकार होती तबाह हो जाती, अर्थव्यवस्था पूरी बैठ जाती। कोई भी सरकार किसी को संपूर्ण रोजगार नहीं दे सकती, उसके लिए लोगों को उद्यमी स्वरोजगार देना ही पड़ेगा। कोविड के दौरान कुछ काम नहीं कर पाना संभव नहीं था, पर वैकेंसी निकाल पाना तो संभव था। जो लड़के अभी तक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ के भी लोग इलाहाबाद में वैसे पढ़े हुए हैं, कोई सुसाइड तक कर ले रहे हैं बच्चे। क्यों? आप वैकेंसी तो निकालो, वैकेंसी निकाल के क्लियर करो, ये चीज़ तो संभव है। चलो, कोविड के दौरान नहीं हुआ, उसके पहले आप कर सकते थे। अब आप निकाल लो एंड मौके पे, जब आचार संहिता लग गया है, तो आप चुनाव की डेट, मतलब एग्जाम का डेट घोषित करें। ये संभव है। चलिए, आप हमें बताना चाहेंगे कि आप इस वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम लोग। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से मोदी तो हट ही जाए। भाजपा ऐसे कौन से मुद्दे आपको भाजपा के अच्छे लगते हैं कि आप उनको वोट डालेंगे? अच्छा सुविधा दिए हम लोग कि कौन सी सुविधाएं उन्होंने दी आप हमारे? वही राशन हम लोग कपड़े पर्दा नहीं चलाते हैं, किराया घर पर रहते हैं, सब चीज़ की व्यवस्था दिए, खाने पीने के राशन पकाने का मिलता है। देखिए, वोट तो मेरा, मैं क्योंकि पहली बार वोट दूंगा, तो वोट मेरा योगी जी को जाएगा। और योगी जी के वोट जाने का सबसे बड़ा कारण तो हिंदुत्व है। मैं स्वयं हिंदुत्व मानता हूँ। सरकार तो अच्छी काम कर रही है,
कुछ कामों में कारण से कमी है जो दोबारा आने के बाद फिर अच्छी करेगी। मतलब भाजपा तो ऐसे सब कुछ सही कर रही है, लेकिन थोड़ा एक सुधार कर ले का दो काम में, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दिया है और निजीकरण की ओर अग्रसर है, यही तो सुधार कर ले और पावर में आ सकती है। सर हमारा वोट तो जो है सीधे बसपा को जाएगा, क्योंकि बहन जी के सरकार में जो है तमाम ऐसी सुविधाएं थी जो कि शासन प्रशासन टाइट था, ठीक है सर, गुंडा राज नहीं था, जितने दबंग थे गुंडे थे वे जेल के अंदर थे सर, और हमारी माताएं बहनें जो है सुरक्षित थी, इसलिए हम जो है बसपा को वोट देना चाहते हैं। बेहतर हर चीज़ में तो उनकी सोच युवा सोच, वो युवाओं के लिए बेहतर सोच है। जो हमारा आगे का आने वाला जनरेशन है वो युवा पीढ़ी है, जो युवाओं के लिए सोचे वो सबसे बेहतर, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी सोच है युवाओं की। सरकार अच्छी है और सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। आप वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट हैं? सर बहुत विकास तो नहीं हो पाया है, अभी ये सरकार जो है पिछली सरकार का जो है सिर्फ वही फीता काट रही है, यही सब कर रहे हैं जो है, क्योंकि सर रोज़मर्रा का जो चीज़ें हैं जैसे कड़ू का तेल हो गया, तमाम चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया, ये सब जो है बहुत ज़्यादा महंगे कर दिया गया है, इसलिए हम लोग इसे नाराज हैं। डेवलपमेंट हो ही रहा है, 5 साल में जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, अब एक दिन में तो बनने वाला नहीं है, अब हो रहा है, हर जगह हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जी ये विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा था, सरकार ने किसी कानून को वापस लेकर जो है विपक्ष के मुद्दे को नासूर कर दिया। इस बार बनारस में नंबर 1 वोट पड़ने वाला है बीजेपी को, क्योंकि बनारस लोग जो है जम के करके वोट देने वाले हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। काशी विश्वनाथ देख लीजिए, गंगा जी देख लीजिए, बहुत चीज़ है विकास कर रही है नहीं। जैसा कि अभी अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में डाले कि वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी उत्तर प्रदेश के परिवारों को, इस पर आपका क्या कहना है? अब सर वादे तो तमाम चलते रहते हैं, जो है सामने चुनाव है, क्योंकि उनकी भी तो सरकार कभी रही होगी, लेकिन वो सिर्फ कहा गया, अब ऐसा तो हुआ नहीं, तो सर हम क्या माने, अब तो सामने जो आएगा तभी तो देखेंगे। जी आशु, मेरा एक और बहुत अहम सवाल था कि इस बार कांग्रेस ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बार हो रहा है ये, और अच्छी बात है अगर महिलाएं साथ में आ रही हैं। आज लगभग 40% महिलाएं हैं, तो देखते हैं अब वो कैसे वर्क करती हैं, काम करती हैं, और सपोर्ट भी करेंगे हम लोग भी, ताकि वो अच्छा पहल करें आगे। वो तो कांग्रेस सरकार ने की है, अरे कांग्रेस की पार्टी ने की है, पार्टी अध्यक्ष जो है प्रियंका जी, वो की है कि महिलाओं को कानून से सीट दिया जाए, महिलाओं को कानून से भी अपना संसद में बने रहने का मौका मिला जाए, जिससे उनकी भी बातें कानून से परिवार तक और जनता तक पहुंच सके। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग। हमारे 2 दिनों की चुनावी यात्रा के दौरान बनारस में हमें यही पता चला। हमने बुजुर्गों से बात की, युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की, सबने अपनी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। किसी के लिए हिंदुत्व बड़ा मुद्दा था, किसी के लिए महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। आने वाले दिनों में नतीजों के बाद हमें पता चलेगा कि बनारस के दिल में क्या है। मैं गोविंदा प्रजापति, कैमरा पर्सन अर्चना पाठक के साथ बनारस से। धन्यवाद।